जी, आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान के बारे में जो घर में भी काम करता है, बाहर ऑफिस में भी काम करता है और उस काम को वह बहुत ईमानदारी से करता है। परंतु क्या होता है जब वही व्यक्ति उस काम को ईमानदारी के साथ करता है और मेहनत के साथ करता है, फिर बदले में उसको उसका बनता क्रेडिट ना मिले तो उसको बहुत दुख होता है, या उसके क्रेडिट को कोई दूसरा इंसान चुरा कर ले जाता है। जो मान सम्मान उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को वह मान सम्मान नहीं मिलता है। चाहे उसका वह घर है, चाहे कोई उसकी पर्सनल लाइफ है, चाहे उसकी कोई प्रोफेशनल लाइफ है। जो मान सम्मान वह डिज़र्व करता है वह उसको नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है, किस ग्रह के कारण होता है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जब इंसान की जन्म कुंडली में सूर्य खराब घरों में बैठ जाए, सूर्य की प्लेसमेंट ठीक ना हो या सूर्य नीच का हो जाए, तो ऐसे जातक के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसे इंसान को मान सम्मान मिलना तो छोड़िए, उसका मान सम्मान लगातार गिरना शुरू हो जाता है। जो मान सम्मान उसको घर में मिलना चाहिए या फिर जहाँ पर वह काम कर रहा है वहाँ पर मिलना चाहिए, वह मान सम्मान उसको नहीं मिलता है। उसको अपने काम का क्रेडिट भी नहीं मिलता है। मेहनत वो करेगा, दिमाग वो लगाएगा, मतलब मान के चलिए ईमानदारी के साथ वो काम करेगा, परंतु जब क्रेडिट मिलने की बारी आती है, उसी के क्रेडिट को कोई दूसरा इंसान चुरा कर ले जाता है। तो इसलिए जब भी आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, तो आप अपने जन्म कुंडली में देखिए कि सूर्य कहीं ख़राब घरों में तो नहीं बैठा है या सूर्य नीच का तो नहीं बैठा है। अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो, सूर्य खराब घरों में बैठा हो, तो ऐसे जातक को ज़िंदगी में बनता मान सम्मान नहीं मिलता है। अब हेल्थ से रिलेटेड भी उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती हैं, जिस भी इंसान का सूरज खराब घरों में बैठा होगा, ऐसे इंसान का पेट हमेशा खराब रहता है। पेट यानी कि अपसेट रहता है। 2-4 दिन ठीक पेट रहता है, उसके बाद फिर पेट से रिलेटेड दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ऐसे इंसान को आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। मैंने ऐसे बहुत से जातक देखे हैं जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब घरों में बैठा है, उनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही रहती है। यहाँ तो उनकी आंखें ड्राई रहती हैं। यहाँ तो ऐसे जातकों में क्या देखने में पाया जाता है, ऐसे जातकों को बहुत जल्दी ऐनक लग जाती है। उनकी आंखों की जो नज़र है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब भी अगर आपकी जन्म कुंडली में ख़राब घरों में बैठा है, तो आप उसका उपचार अवश्य कीजिए, उसके उपाय अवश्य कीजिए, ताकि जो सूर्य ग्रह के कारण आपके जीवन पे प्रभाव पड़ रहे हैं उनसे आप बच सकते हो। जी, और देखने में क्या आता है, जिस भी इंसान का सूर्य ग्रह खराब होता है, ऐसे जातकों को अपने पिता से मान सम्मान नहीं मिलता है। उनके अपने पिताजी के साथ जो संबंध है वो मधुर नहीं रहते हैं, संबंध खराब रहते हैं। मैंने बहुत से जातक ऐसे अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जिनका सूर्य नीच का है, वह एक घर में ही अपने पिताजी के साथ रह रहे हैं, परंतु पिता पुत्र को मिले हुए, एक दूसरे को देखे हुए पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं। यानी कि संबंध इतने तक खराब हो जाते हैं, आप बुलाना तो छोड़िए, ऐसे जातक एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। और क्या देखने में आता है, जिन भी व्यक्तियों का सूरज खराब होगा, आप देख लेना, उनके डॉक्यूमेंट्स कभी भी पूरे नहीं होते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी रहती है, या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, जिस कारण उनको अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और देखने में क्या आता है, जिन भी लोगों का सूरज खराब होता है, ऐसे जातकों के सरकारी दफ्तरों में बार बार चक्कर लगते हैं। ऐसे इंसान का काम अगर कोई उसको सरकारी काम करना पड़ जाए ना, तो उसके पसीने छूट जाते हैं। एक ही काम को करने के लिए उसको सरकारी दफ्तरों में बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। या मान के चलिए कि ऐसे इंसान को सरकार के द्वारा सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य की बहुत
अहम भूमिका हो जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत ख़राब घरों में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हो? ये देखिए जी, आप सामान्य तौर पे क्या उपाय कर सकते हो। ऐसे इंसान को चाहिए कि वह नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पण करे। जी हाँ, आप सुबह उठिए, उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पण अवश्य कीजिए और इसको उपाय को आपने नियमित रूप से करना है। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आपने हर रविवार, इस उपाय को आप बिना पूछे भी कर सकते हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब बैठा है या फिर खराब घरों में बैठा है, तो आपने प्रत्येक रविवार 800 ग्राम कनक लेनी है, 800 ग्राम गुड़ लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपने प्रत्येक रविवार को मंदिर में चढ़ाना है। इस उपाय को आप नियमित रूप से कीजिए। अगर आप इसको हर रविवार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम साल में एक बार 8 रविवार इन उपायों को कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। जो भी आपको सूर्य ग्रह के कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको हेल्थ से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।